विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आइए समझें। हमें लाल बत्ती पर रुकना चाहिए। विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से रुकना है, यानी विराम लेना है। इस प्रकार वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। 1. पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. निशा जल्दी सो गई। 2. सारा सामान यहाँ रख दो। 2. अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क. एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए। माता जी ने बाजार से सेब, संतरे, केले, अंगूर, लीची आदि खरीदे। ख. वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, गृह कार्य किया और खेलने चली गई। आंधी चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं तथा धूल उड़ रही है। ग. समुच्चय बोधक से पहले। सौम्या ने बहुत इंतजार किया परंतु रिया नहीं आई। वैभव ने परिश्रम तो किया लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं मिले। घ. कथन को स्पष्ट करने के लिए। अध्यापिका ने बताया, हिंदी हमारी राजभाषा है। कोमल ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? घ. संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद। हाँ, पिताजी आने वाले हैं। 3. अर्ध विराम। वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। 4. प्रश्न सूचक। वाक्यों में जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? आपका विद्यालय कहाँ है? यह कौन खड़ा है? 5. विस्मयादि सूचक। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, तुमने यह क्या किया? वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हाय, सारी मिठाई गिर गई। 6. योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, स्त्री पुरुष, ऊपर नीचे, थोड़ा सा, छोटा सा आदि। 7. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। क. इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। ख. दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग
किसी के द्वारा कही गई बात, कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दादाजी हेमंत से बोले, चलो सुबह की सैर पर चलें। 8. लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित, प्रश्न, टेलीविजन, उत्तर, प्रोफेसर। आओ दोहराएं। वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना करने तथा शब्द युग्मों के बीच किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग शब्द, वस्तु, पुस्तक आदि के नामों को उभारने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन को ज्यों का त्यों दिखाने में होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता है।